this Rafale obsession, Somnath ji? ऐश्वर्या जी दादा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरा भारत आपको देखता है, बड़े चाव से देखता है। देखिए, इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कितने रफाल गिरे, ये ठीक नहीं है दादा। कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा। और रादर अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात का कहा कि जब भारतीय सेना, जब हमारी फौज उच्च पे थी, पाकिस्तान को खत्म कर देती, तो सीज फायर क्यों किया, यह सवाल जरूर पूछा हमने। हां, अब सीज फायर क्यों किया? जहां जहां भाजपा फंस रही थी उसको बचाने के लिए कौन आया? कांग्रेस आ गया। तो कांग्रेस से, राहुल जी से भाजपा ने बुलवाया कि आप सवाल पूछो कितने रफाल गिरे, जिससे कि भाजपा बच गई। अकाउंट जब भाजपा फंसती है किसी भी जंगल में, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी सवाल में, तो कौन बचाने आता है? राहुल जी बचाने आते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई ना कोई ऊल जरूर हरकत करवा लेंगे इनसे और भाजपा अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। जब आप देखिएगा, मैं तो इस बात को देखकर हैरान हुआ, देख रहा था 10 मई के आसपास अपना ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 27 मई का मेरे पास ये देखिए रिपोर्ट है, चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी 2500 कहां? उत्तर प्रदेश में। और क्या करेंगी इन्वेस्ट करके? वो पैसा पाकिस्तान को देंगी और पाकिस्तान फिर हमारे फौज पे आक्रमण करेगा, हमारे बहनों को विधवा करेगा। तो जो हरकत कांग्रेस करती रहती है, सिमिलर हरकत भाजपा करती है। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से कांग्रेस, ये चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाती है। आज पूरा भारत परेशान है इस बात को लेके। अगर पाकिस्तान को अटैक करके खत्म कर देते, सेना तो कह रही थी मोदी जी हमें आदेश दो, हम खत्म कर देंगे इसको, जमीन से, धरती से मिटा देंगे। अगर हो गया होता तो रेड फोर्ट होता, अगर हो गया होता तो ये जो आज इतने लोगों की मौतें हुई हैं वो होती, लेकिन नहीं। क्योंकि किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी प्रकार से भाजपा चाइना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को झूले झुलाएगी, SEZ दे देगी। चाइना के साथ जो इंपोर्ट पे बैन लगना था वो इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाएगी। आज तक कभी भी समझ में नहीं आया कि भाजपा चारों तरफ कहती है चाइना सामान नहीं आने चाहिए, चाइना सामान नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी रोकती नहीं है उसको। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कभी भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपनी हरकतों से देश का नाम डुबो दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था CBI की रेड होनी चाहिए क्योंकि आपने रफाल डील की है। क्या यह गलत है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 बार अलग अलग जगह पे आके ये बोला था कि रफाल नहीं खरीदना चाहिए आपको, रफाल डील ही गलत है? क्या जो अभी सुधांशु जी बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन गए, नहीं, सोमनाथ जी, क्या यह गलत है कि अरविंद केजरीवाल एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है? क्या यह गलत है कि सोमनाथ भारती जी, कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या ये देखिए, गांधी परिवार को यह जानकारी हो सकती है क्योंकि उन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड जो VVIP चॉपर, मैं उस शहर में भी गया हूं, स्विट्जरलैंड के लोगानो जो नॉर्थ इटली में, जहां की ये कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड, वहां पे कैसा चॉपर होना चाहिए, कैसा उसका कंपाउंड होना चाहिए, गांधी परिवार को पता हो सकता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को पता था कि हमारे लिए रफाल अच्छा है या कुछ और? जो उन्होंने बोला कि भैया CBI की रेड करा दो प्रधानमंत्री के ऑफिस पे क्योंकि रफाल हमने खरीद लिए। ऐसी क्या चिढ़ थी रफाल से अरविंद केजरीवाल को? माननीय ऐश्वर्या जी माननीय, आप ये बताइए ना, जो आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया था। नहीं, मैं उसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। केजरिवाल जी ने पूछा रफाल, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला CBI की रेड बड़ा सवाल, इतना बड़ा, इस प्रकार से आप दोषारोपण कर देंगे कि कितने रफाल गिरे, ये तो गलत बात है ना। ये तो किसी की सोमनाथ दादा, किसी की बेइज्जती करे सरासर। नहीं, मैं किसी, देखिए ऐसे थोड़ी होगा, देश की जनता देख रही है। सोमनाथ दादा जर्नलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। सोमनाथ दादा, रफाल को लेके फ्रॉम द वेरी डे जब से रफाल खरीदा है, आज आपको समझ आ रहा है। आप तो इतने बड़ा वकील हैं, सुधांशु जी सांसद हैं। ये जो US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, ये 2000 पेज इसने डेडिकेट किए, 40 पेजेस टू द रफाल डील, कि किस तरीके से पूरे दुनिया का और चाइना स्पेसिफिक
जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे पहले का भी मेंशन है। मैं अगर उसके बारे में और डिटेल्स दूं तो फिर 2019 के कमेंट को मैं प्रूव कर सकता हूं कि कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज के कमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल ने 4 दिन बाद वो कमेंट दिया था कि रेड कराओ सीबीआई की प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपा था। सोमनाथ भारती जी, उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि किस तरीके से जब भारत ने रफाल डील करी सुधांशु जी, तब से पूरा एक अंतरराष्ट्रीय कॉकस, क्योंकि ये डिफेंस डीलिंग है, आप भी जानते हैं, मैं भी, सुधांशु जी भी, ये कोई 1-2 करोड़ 100-200 करोड़ का खेल नहीं है, ये हजारों करोड़ का खेल है। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं, वो लोग पैसा फूंक देते हैं। जैसे आप और हम 20, 40, 50 रुपए खर्च करते हैं, वो 100, 200, 400 करोड़ खर्च कर देते हैं और खर्च करके ऐसे फेक खबरें फैलाते हैं। उसको जब हमारे विपक्षी नेता उठाते हैं, दिक्कत तब शुरू होती है। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर एंड आई एम कमिंग टू यू अजीज जी। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहा है। देखिए, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रतिनिधि और पढ़े लिखे वकील होकर सोमनाथ भारती जी के द्वारा इस प्रकार की बात करना या तो बचकानी है या शैतानी है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला था, कंट्रोल कर लेते। मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत ने जब उनके 8-10 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिराई तो उसमें सरगोदा एयरबेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी, जहां यह माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। और दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर वेपन कहीं रखे रहते हैं तो वो किसी शॉपिंग मॉल के शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं। जमीन से कम 30-40 फीट या कभी कभी कई मीटर काफी नीचे जाके रखे रहते हैं और उसके 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ऐसी जानकारी लगी थी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर वो डैमेज हो गए थे, तो अब अंदर क्या है ये पता नहीं था। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, कोई आपका दर्शक जाके चेक कर ले। 14 मई 2025 को अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई ऐसा विमान पाकिस्तान में गया है जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का प्रवक्ता सीधे कह सकता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जवाब था, ऐसे किसी भी सवाल का उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है, यह मेरे परव्यू के बाहर है। भारती जी, सरगोदा भारत के सीमा से 177 किलोमीटर दूर है, यानी अगर कोई वहां पर न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हो जाती तो दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। और उस परिस्थिति में कोई रेडिएशन अगर कुछ होता तो ऐसा नहीं कि वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे आके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके रुक जाता। इसलिए जो निर्णय लिए गए वो किन परिस्थितियों में और किन खतरों की संभावनाओं पे लिए गए, और जो हमने क्षमता दिखाई थी, हम तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, कोई जाके ये चेक कर ले, उनका वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9-10 मई की बात हो रही है, हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है।